नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे और सबसे ज़्यादा आप स्कूल खुलने का वेट कर रहे होंगे, तो आपको यहाँ हम आप बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार स्कूल शिक्षा विभाग सिविल सचिवालय जम्मू द्वारा एक हाल ही में लेटर जारी किया गया है, जिसमें कि केंद्र शासित प्रदेश जे.एंड.के और जे.एंड.के में फिर से स्कूल खोलना और इसका सरकारी आदेश नहीं, अर्थात कोई सरकारी आदेश नहीं है, बट स्कूल खोलने का जो निर्णय है ईडीयू आदि के माध्यम से लिया गया है। तो टीटी ने, आप इसको पढ़ चुके होंगे या पढ़ रहे हैं, तो टीटी ने यह आदेश सभी सरकारी एजुकेशनली मान्यता प्राप्त निजी स्कूल सहित संस्थान शारीरिक रूप से होंगे तो फॉलोइंग के अनुसार शैक्षणिक गतिविधियों के लिए चौंकाने वाले तरीके से खोला जाएगा। ऐसा कार्यक्रम इन्होंने बनाया है कुछ, अर्थात फिजिकली आपको बुलाया ही जाएगा। लेकिन किन किन को बुलाया जाएगा कि कक्षा 9 से लेकर के, जो कि जम्मू संभाग में है, केवल और केवल जम्मू संभाग के। तो इसके समर जोन क्षेत्र हैं कुछ कुछ, तो वहीं 9 से लेकर के 12th तक के बच्चों को बुलाया जाएगा। 9 से लेकर के 12th तक के बच्चों को, जिसकी डेट दिए हैं इन्होंने 1 फरवरी 2021 से, जिसमें कि सभी शिक्षक भी भाग ले सकेंगे। तैयारी व छात्रों के लिए ई फरवरी 2021 क्या है, तो तैयारी अर्थात जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आपके, उनके लिए यह प्रक्रिया जारी की गई है। तो शारीरिक रूप से WEFG फरवरी 2021 कक्षाओं में भाग लेते हैं, अर्थात जम्मू संभाग के कश्मीर डिवीज़न व विंटर जोन क्षेत्रों में हुई, और उनके कार्यक्रम के अनुसार ही स्कूल खुलेंगे। तो यहाँ पर यह लेटर आप देख सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी कंडीशन दी गई हैं। पहल के मालिकाना हक के लिए लोकल कमेटी बनाने की ज़रूरत, प्रति स्कूल जिसमें अभिभावक होंगे, BC सदस्य होंगे, SMC सदस्य होंगे और अन्य शामिल होंगे, उनकी निगरानी में यह सब कार्य होगा। और समर्थन के लिए बस्ती के प्रमुख लोग, स्कूल आदि भी होंगे, तो कमेटी आदि भी बनाई जाएगी। और जिसमें आपको स्कूल जब खुलेंगे तो वहाँ पर क्या है, उसके कुछ नियम बनाए गए हैं, यही बताया गया है। अर्थात जो बच्चों को भेजने का निर्णय है वह एक कमेटी लेगी, जिसमें कि सभी अभिभावकों की राय होगी, तभी बच्चों को भेजा जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि छात्र जब आएंगे स्कूल तो उन्हें 2 मीटर की दूरी पर बैठ सकते हैं। इस प्रकार का कि ऐसी जगह का लाभ न मिलना, कंप्लीट शेड्यूल टाइमिंग और स्टूडेंट रोटेशन एक विकल्प हो सकता है, अर्थात रोटेशन पर भी बुलाया जा सकता है। सभी स्टूडेंट और टीचर्स को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि जो भी इस विद्यालय में उपस्थित होंगे उन्हें मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वहीं सही साबुन के साथ हाथ धोने वाले पॉइंट थे के लिए उपलब्ध कराए जाएं, अर्थात जो पॉइंट बनाए जाएंगे और सभी के लिए हाथ धोने की व्यवस्था होगी, सब कुछ होगा। स्टूडेंट्स और टीचर्स सभी को बार बार हाथ धोना चाहिए। उचित शारीरिक दूरी बनाए रखें और सुरक्षित पानी, सफाई आपूर्ति और जहाँ भी संभव हो सेपरेटेड टॉयलेट, है ना, शौचालयों की स्थापना या विस्तार करें। तो उनके लिए अलग अलग क्या है, जहाँ तक व्यवस्था हो सकेगी, अलग अलग टॉयलेट आदि उचित दूरी पर बनाने की भी व्यवस्था की जाएगी जहाँ तक संभव हो सकेगा। और वॉशिंग स्टेशन न होने की स्थिति में स्टैंडर्डी के हैंड सैनिटाइजर सरकार द्वारा निर्धारित हैंड रब, अर्थात स्टाफ और पुराने के लिए ऐसे बच्चे जो सुरक्षित रूप से हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए उसकी व्यवस्था भी की जाएगी। आसपास के छात्रों और शिक्षकों द्वारा सतहों का स्पर्श स्कूल की मनाही होनी है, अर्थात कहीं भी आप किसी भी चीज़ को छूने की मनाही होगी, अर्थात कहीं भी आपको फालतू में कुछ भी टच नहीं करना है। नेक्स्ट इसमें दिया गया है जो लेटर है आपका कि लर्निंग
स्पेस एंड सरफेस में कीटाणुनाशक सफाई और सफाई संबंधित विभाग और स्थानीय स्वयंसेवकों से तालमेल होना चाहिए। रोज का चक्कर हो, अर्थात ये सब क्या है, विभिन्न प्रकार की जो सफाई आदि रखी जाएगी स्कूल में। व्यक्तिगत स्वच्छता भी आपको अपना ख्याल रखना है और आसपास की स्वच्छता का भी सुनिश्चित की जाएगी, अर्थात सभी जगह हमें साफ सफाई रखनी पड़ेगी। उसके बाद स्कूल आते जाते समय स्टूडेंट्स और टीचर्स को या दूरी मेंटेन करना अनिवार्य होगा। एक दूसरे से कम 2 मीटर की शारीरिक दूरी, और कोई छात्र या छात्रा क्या है इस प्रकार से जो दूरी बनाए रखेंगे। तो इसमें कम से कम 15-16 पॉइंट दिए गए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और क्या है कि बहुत सारे नियम सरकार द्वारा दिए गए हैं स्कूल खोलने की गाइडलाइन जो है, और वह केवल और केवल जम्मू कश्मीर में ही दी गई है। अभी कहीं दूसरे अदर जेएनवी के लिए अलग से क्या है, अदर से संभाग के लिए क्या है अलग से लेटर आदि भेजा जाएगा, तब वहाँ की सिचुएशन के बारे में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम कि शिक्षक को स्कूली शिक्षा के दौरान या तो इस दूरी नियम को भंग करना चाहिए या स्कूल आते जाते या निकलते समय सभी मामलों में सभा या गुटबाजी से बचना होगा, अर्थात एकजुट नहीं हो सकेंगे, ग्रुप आदि में आप लोग नहीं रह सकेंगे। सभी मामलों में सभा या गुटबाजी बचना चाहिए और सभी को स्कूल आकर छोड़ना चाहिए। व्यक्तिगत क्या है कि स्थानीय समुदाय के स्वयंसेवकों को नियमित करने के लिए उतारा जा सकता है। स्कूल स्टाफ का सहयोग करें। हर स्टूडेंट्स या टीचर को अपने स्टेशनरी और किताबें लेकर जाना चाहिए, और किताबों, नोटबुक, पेंसिल, पेन, अन्य वस्तुओं का आदान प्रदान बंटवारा में छात्रों और शिक्षकों के बीच सख्ती से रोक लगनी चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का हमें लेन देन भी नहीं करना है, चाहे नोटबुक हो, किताब हो, पेंसिल हो, पेन हो या अन्य कोई वस्तु हो तो भी। मतलब छुआछूत एक तरह की क्या है, ये छुआछूत लग गई। अब छुआछूत की बीमारी जो है वह भी दूर रहेगी, बिल्कुल किसी को ना तो छूना ही है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि छात्रों की सुरक्षा, स्वाभिमान सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। स्टूडेंट्स को कोविड से जुड़ी सावधानियां याद दिलाते रहें। कोविड एहतियात से संबंधित प्रश्नोत्तरी, वाद विवाद, ड्रामेबाजी आदि का आयोजन करते रहें और प्रतियोगिताएं भी करते रहें। एनओआई और स्कूल स्टाफ को प्रक्रियाओं से अवगत कराना चाहिए, और आईएफआई स्टूडेंट्स या स्टाफ को अस्वस्थ हो जाएं इस प्रकार से गाइडेंस में शामिल होनी चाहिए। मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ की सेहत, लोकल हेल्थ से नियमित संपर्क बनाए रखें, अर्थात किसी को कुछ हो ना पाए। वहीं ऑथराइडिक्स और अपडेटिंग एमक्रेसी प्लान और कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट ये सब वहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं जो पॉइंट है 14 में आपका, स्कूलों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्थायी रूप से सिक्की को अलग करने के लिए जगह हो। बदमाश नहीं बना छात्र व कर्मचारी स्टाफ के साथ जो साझा की प्रक्रिया है वह नहीं हो पाए, अर्थात सभी बीमार स्टूडेंट्स और स्टाफ टीओआई को सलाह देने समय तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स घर पर बने रहें। अगर कोई व्यक्ति मतलब बीमार हो जाता है तो उसको घर पर ही रहना होगा। नेक्स्ट, स्कूल अधिकारियों को चाहिए कि वह किसी भी गैर जरूरी मुलाजिम, वॉलंटियर्स, एनडी स्कूल में बाहरी समूह से जुड़ी गतिविधियां उन पर क्या है रोक लगनी चाहिए। कोई भी बाहरी गतिविधि नहीं होगी, आपको स्कूल से बाहर जाना ही नहीं होगा। फिर निदेशक स्कूल शिक्षा जम्मू काउंसिलिंग को मजबूत करेंगे। ज़रूरतमंद छात्रों के लिए 24/7 की सुविधाएं, अर्थात 24 आवर जो सुविधाएं हैं 20x7 मतलब 24 घंटे की आपको सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो ये आदेश हैं जो कि आज ही ये लेटर आया है आपका 22/1/2021 को। SD BK सिंह IFS अधिकारी हैं, सरकार के प्रशासनिक सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा। तो ये सब आप देख सकते हैं कि आपके आखिर में हम कह सकते हैं कि स्कूल आपकी खुली गई, बट थोड़ा उनको और सब्र करना पड़ेगा जो कि 6 से लेके 8 तक के बच्चे हैं, क्योंकि उन बच्चों को ज़्यादा परेशानी होती है। इस वजह से क्या है उनको अभी इजाज़त नहीं दी गई है। और 9th
और ट्वेल्थ के जो बच्चे होते हैं वो समझदार होते हैं, इसलिए उनको मौका दिया गया है और उनके जो एग्ज़ाम हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। सो पढ़ाई की वजह से ही कि आप डिस्टर्ब ना हों, आपके एग्ज़ाम अच्छी प्रकार से हों, तो इस वजह से ही उन्होंने कुछ फैसला लिया है। हालांकि आरओ लेवल पर जो भी कुछ आएगा वह भी आपको अपडेट कर दी जाएगी और आप अपने अपने स्कूल जो कि जम्मू कश्मीर में जो भी स्कूल हैं वहाँ पर आने के लिए तैयार रहें। तो और भी कोई बात हो या कोई भी कुछ पूछना हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।